गौर से देखिए स्क्रीन पर मौजूद इस पौधे को। आपने इसे अपने आसपास कहीं देखा ही होगा। इसका नाम है गिलोय, गुडुचि, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया अमृता। इसकी माहियत, स्वरूप, मॉर्फोलॉजी जानने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन दो किताबों से इस्तेफादा कीजिए। तो जानते हैं इसके इस्तेमालात के बारे में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंच सके। आदाब नाजरीन, मैं अकोला मारा से डॉक्टर रेहान खान। जानते हैं गुडुचि के इस्तेमालात के बारे में। नोट कीजिए नुस्खा नंबर 1। नुस्खा नंबर 1 जो कि मुश्तमिल है, इस्तेमाल किया जाता है सूखी खांसी के लिए या फिर ऐसी खांसी के लिए जो बुखार आने के बाद आती है, पोस्ट फीवर कफ जिसे कह सकते हैं हम। या फिर ये नुस्खा दमे की बीमारी, तमक श्वास में भी काफ़ी बेहतर काम करता है। 4 ही इसके अज्जा है। इसके अज्जा नोट कीजिए। सबसे पहले गिलोय खुश्क, नंबर 2 पुष्कर मूल, पोखर मूल, इनोला रेसिमोसा जिसका लैटिन नेम है। जुज नंबर 3 है जंजबील यानी सोंठ या विश्व भेषज जिसका नाम है। नंबर 4 है रिंगनी यानी कटाई खुर्द, छोटी कटेरी जिसे कहते हैं। तो ये 4 ही अज्जा है। इसका जोशांदा देना है सूखी खांसी में हर 4 घंटे पर। जोशांदा बनाने का जो तरीक़ा है वो हमेशा जो मेरा तरीक़ा है वो ये कि मैं ये देखिए, ये जो चमचा है, ये 1 चम्मच दवा 2 कप पानी में डालना है और उसको इतनी देर तक धीमी आंच पर जोश देना है कि वो 2 कप का 1 कप बाकी रह जाए। तो इस तरह तमाम किस्म के जितने भी जोशांदे आइंदा भी मैं जिक्र करूँगा, उन तमाम का तरीका यही रहेगा। तो ये जोशांदा देना है हर 4 घंटे पर। फ़र्ज़ कीजिए कि मरीज़ अगर दिन भर में 20 घंटे अगर जागता है तो उसको 5 बार ये दवा लेना पड़ेगी, और मरीज़ अगर 16 घंटे जागता है तो 4 बार उसको ये दवा लेना पड़ेगी। दूसरा नुस्खा है जो कि है रिकेट्स के बारे में या ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, या फिर ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो, बाकी के भी कवा कमज़ोर हो, तो उनमें ये नुस्खा बेहतरीन काम करता है। 3 ही इसके अज्जा है। सबसे पहला जुज है गिलोय का सत, 1 हिस्सा। दूसरा है परवाड़ भस्म, ये भी 1 हिस्सा। परवाड़ भस्म जिसे कुश्ते मरजान कहते हैं हम, या परवाड़ पिष्टी भी इसके बदले चलेगी, 1 हिस्सा। तीसरा जुज है कुश्ता कर्नुल अय्यल यानी मृग श्रृंग भस्म या बारासिंग का कुश्ता, ये लेना है 2 हिस्से। 1 हिस्सा गिलोय सत, 1 हिस्सा कुश्ते मरजान, 1 हिस्सा कुश्ता कर्नुल अय्यल, 2 हिस्सा कुश्ता कर्नुल अय्यल। तो इस तरह ये नुस्खे की नोयत है। ये बच्चों में देना है 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम, या बड़ों में दिया जा सकता है 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम। लेकिन डोज जो है वो जो तबीब है, जो वैद्य है, उसकी स्किल के बिना पर ही या उसकी सलाहियत की बिना पर ही तय किया जाना चाहिए। नुस्खा नंबर 3 जो कि है रोमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में, वजाउल मफासिल बलगमी के बारे में, या फिर जिसे हम कहेंगे आमवात आयुर्वेद की ज़ुबान में, या ऐसा दर्द, ऐसा जोड़ों का दर्द जिसमें बुखार भी शामिल होता हो, तो ये नुस्खे में 2 ही अज्जा है। 1 है गिलोय खुश्क और दूसरा है जंजबील यानी सोंठ। दोनों हम वज़न लेना है और इसका जोशांदा देना है। ये भी 2 से 3 वक्त दिया जा सकता है। तो ख़ासतौर से सर्दी के मौसम में जब जोड़ों में दर्द होता है और दर्द की वजह से बुखार रहता है या ज़बरदस्त किस्म की स्टिफनेस आती है जोड़ों में, उसमें ये जोशांदा बेहतरीन काम देता है। अगला जो नुस्खा है वो ऐसा नुस्खा है जो किसी भी मरीज़ में या ऐसे लोग जो मरीज़ ना भी हो उनको भी दिया जा सकता है, जो कि है ताकत के लिए या फिर
ऐसे लोग जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है वहाँ पे एज एन एडजॉइंट मेडिसिन हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिनको लिकोरिया है ऐसे मरीज़ा में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें जरियान व एहतिलाम है ऐसे मरीज़ों में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आम तौर पर जिनको हम एडिटिव कुछ मेडिसिन देना चाहते हैं उन तमाम लोगों में इस नुस्खे का इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 ही इसके अज्जा हैं, 1 गिलोय खुश्क, 2 आंवला खुश्क, तीसरा है गोखशूर खारे खश्क खुश्क। ये तीनों अज्जा हम वज़न लेना है और फिर इसमें मुख्तलिफ मकदार में घी और शहद मिलाना है। याद रखिए, घी और शहद चूँकि यकसा मकदार में अगर मिलाए जाए तो ऐसा माना जाता है कि वो जहर की तरह काम करते हैं। तो बहरहाल चूँकि मशकूक मामला है, लिहाजा बेहतर यही है कि हम उसके अंदर मुख्तलिफ मकदार में घी और शहद मिलाएं। इस जो माजून जैसी एक चीज़ तैयार होगी, इसका जो डोज है वो है 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम। बेहतर है कि इसे सुबह निहार पेट 5 ग्राम लिया जाए। अगला जो नुस्खा है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत बेहतर है जिनकी बुनियादी तौर पे ये नुस्खा मुक़व्वी बसर है, जिनकी आँखों की रोशनी कमज़ोर है या जिनको चश्मा निकालने की एक दिल में आरजू है। ऐसे तमाम लोगों के लिए ये नुस्खा बेहतरीन है। इसके अज्जा 4 हैं, 1 गिलोय खुश्क, दूसरा है आंवला जिसे आंवला कहते हैं, तीसरा हलीला जर्द हरितकी जिसे कहते हैं, बलीलज बिभीतक जिसे कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो गिलोय और त्रिफला, ये तमाम अज्जा लेना है हम वज़न, हर एक हम वज़न लेना है। और इसका तरीक़ा ये रहेगा कि पहले इस जो अज्जा मैंने बयान किए इनका एक जोशांदा बना लिया जाए। फिर जब जोशांदा बतरीक़ा मारूफ हमने तैयार कर लिया, उसके बाद इस जोशांदे को ठंडा होने दिया जाए। फिर इसमें हस्बे ज़ायक़ा शहद मिलाया जाए और तकरीबन 1 से 2 चुटकी इसके अंदर फिलफिल दराज यानी जिसे पिपली कहते हैं उसका सुफुफ मिलाया जाए और फिर उसे पिया जाए। इसकी भी जो डोज है वो सुबह और शाम 2 वक्त है। तो इस तरह गुलूची के ये इस्तेमालात थे जो कि मुजर्रब हैं। आइंदा की मालूमात अगले इसके जो हिस्से बनने वाले हैं उसमें मैं दूंगा इंशाअल्लाह। सबसे अहम बात आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये जो नुस्खा जात है बेशक मुजर्रब है, लेकिन जो आम लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए लाजमी है, ज़रूरी है कि वो किसी तबीब की राय लेकर ही इन नुस्खों का इस्तेमाल करें। और जो तबीब हजरात या जो स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसको इस्तेमाल करने से पहले इसकी नौइयत इस्तेमाल ज़रूर समझें।